सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। आदिम तीर्थंकर बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री गिरिराज महावीर भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। चारित्र चक्रवर्ती एक्सप्रेस शांति सागर जी महामुनिराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवंत एक्सप्रेस श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। अढ़ाई द्वीपस्थ समस्त महामुनिराजों की जय। पूज्य गुरुदेव निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। सिद्धांत प्रवेशिका भाग 2 इस ग्रंथ का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं और पिछली कक्षाओं में हमने जिनेंद्र भगवान के दर्शन का महत्व समझते हुए संस्कृत में जो दर्शन पाठ लिखा गया उसके बारे में, उसके अर्थ के बारे में, उसका एक एक शब्द का उच्चारण हमने समझा। निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि जिनेंद्र भगवान के दर्शन का कितना बड़ा महत्व है। वीतरागी जिनेंद्र भगवान की महिमा कितनी महान है। जहां आचार्यों ने शास्त्रों में ये कथन किया है कि यदि हम अपने मन में ये परिणाम रखें, अपने मन में ये भाव बनाएं कि मुझे भगवान के दर्शन करने जाना है, उन परिणामों के फल स्वरूप ही उस जीव को निश्चित रूप से पुण्य कर्म का बंध हो जाता है और पाप कर्मों की निर्जरा होती है। तब उस स्थिति में हम स्वयं समझ सकते हैं कि साक्षात जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से कितना बड़ा फल मिलता होगा। और न केवल जिनेंद्र भगवान के दर्शन, मैं तो यूं भी कहूंगा कि जो लोग जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करते हैं, जो जिनेंद्र भगवान की पूजन करते हैं, निश्चित रूप से वो अपने जीवन का एक ऐसा महत्वपूर्ण आयाम पूरा करते हैं, उस पायदान पर पहुंचते हैं जहां पर पहुंचने के लिए इंद्र भी तरसते हैं। आप जरा इस बात पर विचार कीजिए कि स्वर्ग का जो अधिपति है, सौधर्म इंद्र है। आप लोग शायद जब अभिषेक पाठ पढ़ते हैं तो उसके बाद में जब भक्ति और विनय पूर्वक जो पाठ पढ़ा जाता है आरती आदि के रूप में, तो वहां पर एक पंक्ति कभी आप लोगों ने सुनी हो, सुर इंद्र जिन्हें ना छू पाते, हम आज उन्हें है छू पाते। ये लाइंस आप लोगों ने पढ़ी है, पढ़ते हैं अभिषेक के समय पर। सोचिए, जरा विचार कीजिए कि जिन जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को का अभिषेक इंद्र नहीं करता और न कर सकता, सिर्फ और सिर्फ जन्माभिषेक का वर्णन उनके माध्यम से होता है, दीक्षाभिषेक का कथन उनके माध्यम से होता है, राज्याभिषेक का कथन उनके माध्यम से होता है। लेकिन ये सब जो अभिषेक हुए हैं, जन्माभिषेक अभी तो गृहस्थ अवस्था है, राज्याभिषेक अभी तो राज्य अवस्था है, गृहस्थ अवस्था है, दीक्षाभिषेक संयम को धारण कर लिया लेकिन अभी भगवान नहीं बने हैं। भगवान बनने के बाद में अगर अभिषेक करने का अधिकार किसी को है तो वो हम श्रावकों को है, हम गृहस्थों को है। और ऐसा महान पुण्य का बंध होता है जो महान दर्शन करने के साथ साथ अभिषेक पूजन भी करते हैं। इस पाठ को समझने के बाद में अब जो दूसरा पाठ है जिसका नाम है
सच्चे देव शास्त्र गुरु। ये पाठ उतना ही महत्वपूर्ण है जितना महत्वपूर्ण हमारा जीवन है। जैसे हम अपने जीवन में अपने जीवन को चलाने के लिए भोजन पानी का प्रयोग करते हैं, और उस भोजन पानी में जरा कभी इस बात पर विचार करें कि हम जो खाते हैं अगर वो गलत चीज हो जो हमारे शरीर को नुकसान देने वाली हो, तो क्या हम उसे भक्षण करेंगे? जो वस्तु हम खा रहे हैं अगर हमें ये पता चल जाए ये तो जहरीली है, इससे तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा, क्या फिर भी हम उस वस्तु को ग्रहण करेंगे? नहीं करेंगे। यदि हमें पता चल जाए कि ये वस्तु बहुत अच्छी है, मधुर है, स्वादिष्ट है, अमृत के समान है, हमारे शरीर को बहुत स्वस्थ बनाए रखेगी, हमारे जीवन को बहुत अच्छा बनाए रखेगी, तो हम लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके भी उस वस्तु को ग्रहण कर लेंगे। कभी जब बीमार हो जाते हैं या कभी किसी प्रकार की औषधि की आवश्यकता पड़ती है, हम भारत देश को छोड़ करके विदेशों में भी अगर उसका इलाज हो रहा हो तो हम वो करवाने के लिए जाते हैं, लाखों रुपए खर्च करने के लिए तैयार है अपने तन को स्वस्थ रखने के लिए, अपने इस जीवन को चलाने के लिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, ये तो सिर्फ इस जीवन की इस पर्याय की बात हुई है। यदि हमें अपने आत्मा को चलाना हो, अपनी आत्मा का कल्याण करना हो, जैसे हमने शरीर के कल्याण की बात करी आपसे, शरीर के स्वस्थ होने की बात करी आपसे, ऐसे अगर हमें अपनी आत्मा को स्वस्थ बनाना हो, आत्मा का कल्याण करना हो, और पता चल जाए कि इनकी पूजा पाठ करने से, इनकी सेवा करने से, इनके पास जाने आने से, इनकी मान्यता रखने से विष के समान मेरी आत्मा संसार में भटकेगी, जहर के समान, जैसा मैंने आपको अभी उदाहरण दिया। और जिस दिन हमें ये पता चल जाए कि नहीं, ये तो हमें उल्टा और संसार में भटकाने वाले हैं, हमें कष्ट देने वाले हैं, मेरी आत्मा और भटकेगी, अभी तो कम से कम मनुष्य पर्याय में हूँ, पुण्य उदय से मुझे मनुष्य पर्याय मिल गई, लेकिन अगर मैं इनकी सेवा पूजा करूंगा, इनको मानूंगा, इनकी मान्यता रखूंगा, तो मनुष्य पर्याय तो दूर, नरक निगोद पर्याय में मुझे भटकना पड़ेगा, जहां एक पल के लिए शांति नहीं है। तो जैसे हमने उस गलत वस्तु का भक्षण नहीं किया, कौन बुद्धिमान होगा जो जानने के बाद में उन मिथ्या देवी देवताओं की पूजा अर्चना करेगा। पंडित दौलत राम जी ने छेड़ाला की दूसरी ढाल में पहली लाइन एक बहुत सुंदर कही है, हमारे संसार परिभ्रमण का कारण क्या है, तो उन्होंने वहां लिखा, ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वश भ्रमत भरत दुख जन्म मर। ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, जिसके कारण से यह आत्मा संसार में परिभ्रमण कर रही है, संसार में भटक रही है, गोता खा रही है। सिर्फ और सिर्फ इस आत्मा का संसार में भटकने का एक ही कारण है, वो है मिथ्यात्व। और इस आत्मा को संसार से निकालने का अगर कोई उपाय है, एकमात्र अगर कोई उपाय है, तो वो है सम्यक सम्यक दर्शन। यदि एक बार किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए तो ये मान करके चलना, उसका अनंत काल कट करके अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष है। पिछली कक्षा में पढ़ा था ना अपन ने, संसार वारिधिरयम चुलुक प्रमाणम, इतना सा रह गया जैसे पूरा का पूरा समुद्र का पानी चुल्लू भर पानी, इतना सा पानी रह गया अब उसका संसार। और उस सम्यक्त को प्राप्त करने का जो सबसे महत्वपूर्ण साधन है, सबसे महत्वपूर्ण उपाय है, वो है हमारे सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु। आज की इस पाठ में हम उन्हीं सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के स्वरूप के बारे में समझेंगे। ये जानना बहुत जरूरी है, कौन होते हैं सच्चे देव, कौन होते हैं सच्चे शास्त्र, कौन होते हैं सच्चे गुरु, जिन पर हमारा श्रद्धान अटूट हो, मजबूत श्रद्धान हो, ऐसा श्रद्धान हो कि बस ये ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर हम अपने स्वरूप को प्राप्त करना चाहते हैं, तो जिन्होंने उस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया,
उनकी यदि हम पूजा भक्ति स्तुति करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा सम्यक्त्व प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा। मैंने आपको जो अभी निवेदन किया और कर रहा हूं, सम्यक्त्व आत्मा का कल्याण करने का सबसे मुख्य प्रमुख साधन है, और उस सम्यक्त्व तक पहुंचने के लिए सबसे पहला उपाय अगर कोई है तो वो है सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान करना। इसलिए इस कक्षा में उन्हीं सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान की बात हम करते हैं और समझते हैं सबसे पहले सच्चे देव किसे कहते हैं। और मैं एक निवेदन आपसे इस पाठ को शुरू करने से पहले करना चाहूंगा। किसी भी व्यक्ति की कोई सी भी कैसी भी मान्यता हो सकता है कि कोई कैसा मानता हो जो सामने उपस्थित होकर के कक्षा पढ़ रहे हैं, या और भी जो ऑनलाइन के माध्यम से यूट्यूब आदि के माध्यम से कक्षा पढ़ेंगे सुनेंगे। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ हमारे जिनेंद्र भगवान वीतरागी भगवान को मानिए। मैं आपसे ये कहूंगा जो सच्चे देव हैं उनको आप मानिए, और सच्चे देव की कसौटी पर जो जो खरे उतर रहे हैं, सच्चे देव के रूप में जो जो माने जा रहे हैं, सच्चे देव जिनका लक्षण जिनमें घटित हो रहा है, उनको आप मानिए, उनको पूजिए। दुनिया में इतने सारे देव हैं, इतने सारे भगवान हैं दुनिया में, सच्चे हैं कि खोटे हैं वो नहीं कह रहा मैं। दुनिया में इतने सारे भगवान हैं, लोग किनको मानते हैं और किनको नहीं मानते हैं उस मान्यता को आप छोड़िए। आप समझदार हैं, आप स्वयं विवेकी हैं, आप स्वयं अपने ज्ञान के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, तर्क बुद्धि के माध्यम से, बिल्कुल लॉजिकली आप सबकी परीक्षा कीजिए, सबके स्वरूप को देखिए, कौन कैसा है, कहाँ पैदा हुआ, कब हुआ, क्या किया उन्होंने जीवन में जिससे वो महान बन गए, जिससे हम उन्हें भगवान मानते हैं। कभी इस बात पर विचार तो कीजिए, ये हमारे आदर्श हैं, ये हमारे सम्माननीय है, महान है, इन्होंने ऐसा कौन सा काम किया जिससे आज हम इनकी पूजा कर रहे हैं। और अगर कहीं पर भी अगर एक भी दोष नजर आए तो मेरा एक ही निवेदन है, उनको छोड़ देना, क्योंकि हमारा भगवान दोषी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे भगवान में किसी प्रकार का दोष नहीं हो सकता, किसी प्रकार की गलती नहीं हो सकती। हमारा भगवान तो पूर्ण रूप से शुद्ध वीतरागी होंगे। अब कौन कौन है वीतरागी, वो सब हमारे भगवान। आइए समझते हैं सबसे पहले सच्चे देव का स्वरूप। लिख रहे हैं यहाँ पे देव के लक्षण में, जो वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं वे सच्चे देव कहलाते हैं। अरिहंत भगवान, तीर्थंकर, जिनेंद्र, परमात्मा और परमेश्वर आदि ये सब सच्चे देव के नामांतर हैं। सबसे पहली बात क्या लिखा यहाँ पे सच्चे देव का लक्षण? 3 बातें, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी महाराज ने रत्नगंडक शाहुकाचार में बहुत स्पष्ट लिखा, आपतेनो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना भवितव्यम नियोगेन नान्यथा ह्याप्तता भवेत्। आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज जैसा निर्भीक व्यक्तित्व नहीं मिलेगा आपको। निर्भीक, उन्होंने भगवान की परीक्षा की, आप तो परीक्षा ग्रंथ लिख दिया, भगवान की परीक्षा की उन्होंने। और यहाँ इस श्लोक में कितनी बड़ी बात लिख रहे हैं, बहुत स्पष्ट कह रहे हैं, आप तेनो छिन्न दोषेण, अर्थात भगवान आप्त के द्वारा उच्छिन्न दोषेण, दोषों से रहित मतलब वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी होना ही चाहिए। क्या लगा रहे हैं वो? ही लगा रहे हैं। और आगे लिख रहे हैं अगर ये 3 लक्षण नहीं हो तो उनमें आप्तपना घटित नहीं होगा, वो सच्चे देव नहीं हो सकते। 3 विशेषण, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी। आप जहां जहां पर भी भगवान की चर्चा करेंगे सब शास्त्रों में ये लिखा है, एक ही बात। आप तत्वार सूत्र जी का मंगलाचरण पढ़िए, क्या लिखा वहां पर, मोक्ष मार्गस्य नेतारम
भेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। मोक्ष मार्ग के नेता मतलब हितोपदेशी। भेत्तारम कर्म भूभृताम मतलब कर्मों को नाश करने वाले मतलब वीतरागी। और ज्ञातारम विश्व तत्वानाम माने सर्वज्ञ। तीनों विशेषण वही आ गए। ये तीन विशेषण ऐसे महत्वपूर्ण विशेषण हैं। वीतरागी है तो सर्वज्ञ भी होंगे और सर्वज्ञ है तो हितोपदेशी भी होंगे। वो एक अपेक्षा अलग हो सकती है कि कोई मूक केवली हो या अंतकृत केवली हो और सीधे मोक्ष चले जाते हो, लेकिन सामान्य रूप से हित का उपदेश जरूरी नहीं है कि वचनों के माध्यम से ही हो, उनकी क्रिया के माध्यम से, उनके उस स्वरूप के माध्यम से भी उपदेश प्राप्त हो रहा है। इस बात से ये बात घटित हो जाती है। सबसे पहला वीतरागी। वीतरागी होना चाहिए। वीतरागी किसे कहते हैं इसमें ही दिया हुआ है पुस्तक में, देखिए। जो किसी वस्तु या प्राणी से राग अर्थात प्रेम या द्वेष मतलब बैर नहीं करता, सबको सम दृष्टि से बराबर देखता है तथा जिसमें 18 दोष नहीं होते हैं, उसे वीतराग कहते हैं। शब्द है वीतराग। अब देखिए, मैं निवेदन करना चाहूंगा। वीतराग शब्द से अर्थ लगाइए। वीत माने बीत गया है, रहित हो गए हैं राग से। जो राग से रहित है। अब राग से रहित का मतलब सिर्फ राग नहीं लगाना, राग के अलावा और जितने भी दोष हैं वो सब इसी में ग्रहण हो जाएंगे। राग द्वेष मद लोभ मोह चिंता रति अरति शोक आदि 18 दोष बताए गए अपने यहाँ पे। क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतक भयस्मया न राग द्वेष मोहाश्च यस्याप्त प्रकीर्तित। एक एक दोष के बारे में बहुत अच्छी तरह से डिटेल में समझिएगा ग्रंथों से। और मैं फिर कह रहा हूं, एक एक दोष को पढ़ने के बाद लगाना सामने, और दुनिया के जितने भी भगवान उन सबको एक टेबल पे रखो और उस पे रख करके फिर एक एक के बारे में देखो। अरे, ये तो खाना खाता है, ये तो भोजन करता है हमारे जैसे। जब हमारे जैसे भोजन कर रहा है तो फिर हम में और इसमें क्या अंतर रहा? ये हमारा भगवान नहीं हो सकता। किसी को प्यास लग रही है, किसी को काम वासना है, पत्नी साथ में बैठाए हुए है, तो हम में और उसमें क्या अंतर रहा? एक पुस्तक आप लोग पढ़िएगा जरूर, मैं सजेस्ट करूंगा। आरिका विज्ञानमती माता जी ने सच्चे देव का स्वरूप एक पुस्तक लिखी है। और उस सच्चे देव के स्वरूप में आप पाएंगे उस पुस्तक में कि आरिका माता जी ने, विज्ञानमती माता जी ने ऐसे ऐसे लॉजिकली बात करके, तर्क दे करके ये समझाया, भगवान तो बहुत दूर की बात है। ऐसे अन्य कुदेवी देवताओं से, मिथ्या देवी देवताओं से तो हम और आप लाख गुना अच्छे हैं। एक दो एग्जाम्पल मैं आपके बीच में दूं। उन्होंने वहां पर लिखा, ये तो हमेशा अपने साथ में अस्त्र शस्त्र रखते हैं। क्यों? इन्हें डर लगता है कोई मुझे मार ना दे, या सामने वाले को मारने का भाव इनके अंदर है, इसलिए वो ही तो रखे हुए हैं। त्रिशूल आदि है, गदा आदि है, या कुछ भी जो भी है, सब वस्तुएं अस्त्र शस्त्र। माता जी ने बहुत स्पष्ट उस पुस्तक में लिखा, बताओ हम और आप में से जो यहाँ पे अभी मेरी बात भी सुन रहे हैं, कौन अपने साथ में हमेशा चाकू छुरी रखता है? कोई पिस्टल रखता हो, कोई चाकू छुरी रखता हो? है? रखता है क्या कोई? हम्म? नहीं रखता। इसका मतलब ये है वो तो 24 घंटे अपने पास में रखते हैं, और हम एक सेकंड के लिए भी, हाँ कभी कोई जरूरत पड़ जाए, विरोधी हिंसा करनी हो, वो एक अलग बात हो सकती है, लेकिन कौन रखता है 24 घंटे? कोई नहीं रखता। अब ऐसी स्थिति में हम उनसे कितने अच्छे हैं। उन्होंने कहा वो तो 24 घंटे अपने पत्नी को बगल में बैठाए हुए हैं, हम तो कम से कम 24 घंटे तो नहीं रखते, पति पत्नी साथ में तो नहीं रहते। हर चीज में लगाइए, हर चीज में लगाइए। जरातंक जन्मांतक भयस्मया। जितने भी दोष हैं ये सब जन्म मरण होता है, किसका होगा? संसारी जीव का होगा। जब संसारी जीव का जन्म मरण हो रहा है तो फिर वो भगवान कैसा?
जैन दर्शन में और जैनेतर दर्शन जितने भी हैं, वैष्णव दर्शन आदि, उन सब में जो सबसे महत्वपूर्ण अंतर है वो यही है, उनके यहाँ पर अवतारवाद का सिद्धांत है। एक ही भगवान है और वही भगवान बार बार अवतार लेते हैं अन्य अन्य आदि के रूप में, और दुनिया को बचाते हैं या दुनिया को उपदेश देते हैं या जो भी उनकी व्यवस्था है। लेकिन जैन दर्शन ऐसा नहीं कहता। जैन दर्शन ये कहता है कि एक बार अगर शुद्ध अवस्था प्राप्त हो गई, उसके बाद वो वापस संसार में अवतार क्यों लेंगे, वापस संसार में क्यों आएंगे। जब सिद्ध अवस्था प्राप्त हो चुकी है, आठों कर्म नष्ट हो चुके हैं, जब आठों कर्म नष्ट हो गए, तब उस स्थिति में अब संसार में आने का कोई कर्म ही नहीं है। द्रव्य कर्म नहीं, भाव कर्म नहीं, नो कर्म नहीं। अब जब राग द्वेष नहीं है तो द्रव्य कर्म भी नहीं बनेंगे, और द्रव्य कर्म नहीं बनेंगे तो आयु कर्म नहीं बनेगा, और आयु कर्म नहीं बनेगा तो संसार में नहीं आएंगे। तो जब संसार में आने का कोई कारण ही नहीं है तो वापस अवतार क्यों लेंगे, पहली बात। दूसरी बात, हमेशा जीवन में ध्यान रखना, जब किसी जीव को शुद्ध अवस्था प्राप्त हो जाती है तो वो वापस अशुद्ध नहीं होता। जैसे आपने दूध से दही बनाया, दही से आपने मक्खन बनाया, और मक्खन से आपने घी बना लिया। ये घी जो है, ये जो गोरस होता है उसकी शुद्ध पर्याय हो गई। अब जब घी बन गया, मैं आपसे पूछता हूं, क्या उस घी से वापस दूध बना सकते हैं? हम्म? क्या उस घी से हम वापस दही छाछ बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जो वस्तु एक बार शुद्ध हो जाती है वो वापस अशुद्ध नहीं होती। जिस जीव ने एक बार शुद्ध अवस्था प्राप्त कर ली, वो वापस अशुद्ध अवस्था, संसारी अवस्था में नहीं आएगा, वो जन्म मरण नहीं करेगा। यही बहुत बड़ा अंतर है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है, यहाँ हर आत्मा में परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। हर आत्मा में। उनके यहाँ तो एक ही भगवान है, बस वही वही भगवान रहेंगे, उसके अलावा कोई नहीं बन सकता। यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर बनने की सामर्थ्य है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता अपने पुरुषार्थ के बल पे। हमारे भगवान कहते हैं, मैं तो मोक्ष जा रहा हूँ, उपदेश दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही मोक्ष प्राप्त करूंगा, मेरे अलावा और जो भव्य जीव इस संसार में हैं उनको मोक्ष प्राप्त करना है, वे मोक्ष मार्ग पर चलना चाहते हैं, तो लो ये उपदेश में दे रहा हूँ, ये रास्ता मैं बता रहा हूँ। वीतरागी भगवान राग द्वेष मद लोभ मोह सबसे दूर हैं। और अगर ये सब दोष हैं तो फिर वो भगवान वीतराग नहीं हो सकते। और न केवल राग बल्कि द्वेष, जो द्वेष से भी दूर हैं। अब देखिएगा, आप दूसरे अन्य संप्रदाय में आप देखेंगे, वहां तो उनके यहाँ जो भोग लगता है या धूप आदि लगाई जाती है, और कभी कोई भूल गया गलती से, कोई गलती से अगर भूल गया, उसको ध्यान नहीं रहा, या उसने कोई गलती कर दी, तो उनके यहाँ कहते हैं कि भगवान रुष्ट हो जाते हैं, भगवान नाराज हो जाएंगे। अब ये बताओ, भगवान अगर नाराज हो जाए तो फिर भगवान किस बात के हैं? भगवान अगर नाराज हो जाए तो फिर वो भगवान किस बात के? क्योंकि भगवान तो हमेशा अपने बच्चों की गलतियों को माफ करते हैं। अगर उनके अंदर ये द्वेष भाव आ गया, ये मेरा भक्त पिछली बार तो आया था, उसके बाद में ये आया नहीं, तो इसका मतलब भगवान के अंदर नाराजगी है, और जो नाराज हो वो भगवान नहीं हो सकता। अपने जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य बनाइए कि मैं किन्हें भगवान मानता हूं, मैं किनके आगे सिर झुका रहा हूं, मैं किनको नमस्कार कर रहा हूं। जहां तक संसारी अवस्था रहेगी, राज्य अवस्था रहेगी, मुकुट माला श्रृंगार वस्त्र आदि आभूषण सब पहने हुए हैं, आप उन्हें भगवान कैसे मान सकते हैं? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, फिर सामान्य व्यक्ति में और भगवान में क्या अंतर रहेगा? भगवान का पहला विशेषण है वीतरागी। 18 दोषों से रहित होना चाहिए।
और मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, मेरे भगवान में, वीतरागी भगवान में देखिए पूरा जीवन चरित्र उठा करके, और जब वीतराग अवस्था प्राप्त हो गई, भगवत्ता उन्होंने प्राप्त कर ली, अब बताइए उनमें कौन सा दोष है? बताइए। वो तो आहार भी नहीं करते, तो भूख भी नहीं लगती उनको, प्यास भी नहीं लगती उनको, न जन्म होता है, न मरण होता है, न बुढ़ापा आता है, न उनको कोई डर लगता है, न उन्हें कोई चिंता है। कृतकृत्य हो गए, जो करना था सब काम कर चुके, अब क्या बाकी बचा? अब कोई विकल्प ही नहीं है उनको। अब वीतराग अवस्था जब प्रकट हो गई है, केवल ज्ञान प्रकट हो गया है, इसलिए केवल ज्ञान के साथ सर्वज्ञ हो गए और मोहनी कर्म का नाश करके वीतरागी बन गए। और जब सर्वज्ञ हो गए, वीतरागी हो गए, तो हित का उपदेश देना बहुत बिल्कुल सीधी सी बात है। इसलिए यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात अपने को जो समझना है, वीतराग का लक्षण, जो सभी प्रकार के दोषों से रहित होते हैं, 18 प्रकार के दोष अभी मैंने आपको बताए, उन्हें हम वीतराग कहते हैं। आगे कह रहे हैं सर्वज्ञ का लक्षण। सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो कुछ हो चुका है, अब हो रहा है, और जो कुछ आगे होगा, उन सबको प्रत्येक समय जो जैसा का तैसा प्रत्यक्ष जानता है, वह सर्वज्ञ कहलाता है। क्या मतलब हुआ? तीन बातें यहां पर कही। जो कुछ हो चुका है, जो अभी वर्तमान में हो रहा है, और जो भविष्य में होगा, इन तीनों को जो एक साथ एक समय में अपनी आत्मा के माध्यम से जानते हैं, हम उन्हें सर्वज्ञ कहते हैं। जिसे आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज ने तत्पार सूत्र जी में लिखा, सर्व द्रव्य पर्यायेषु केवलस्य। सभी द्रव्यों की जो भूतकाल संबंधी, भविष्यकाल संबंधी जो अनंत पर्याय हैं, उनको जो एक साथ एक समय में जानते हैं, एक साथ एक समय में, उन्हें हम कहते हैं सर्वज्ञ। हम और आपका जो ज्ञान है, ये तो बहुत सीमित है, बहुत थोड़ा ज्ञान है। और इस ज्ञान के माध्यम की जब अपन बात करते हैं, तो अपने को तो जो जिन साधनों से ज्ञान होता है, वो तो इंद्रिय जन्य ज्ञान है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, 5 प्रकार का ज्ञान होता है। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान। तो इसमें जो अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान और केवल ज्ञान है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान है। और उस प्रत्यक्ष में भी दो भेद कर दिए, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। तो अवधि ज्ञान, मनः परिज्ञान एक देश प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष, सब कुछ जान। और उस सब कुछ जानने की वजह से ही वो सर्वज्ञ कहलाते हैं। आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज का वह श्लोक स्मरण कीजिए। भक्तामर स्तोत्र में भगवान की वंदना करते हुए उन्होंने लिखा, ज्ञानम यथा त्वयि विभाति कृतावकाशम, नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु, तेजः स्फुरन्मणिषु याति यथा महत्वम, नैवं तु काच शकले किरणाकुलेपि। जितने निर्भीक, जितने भय से रहित आचार्य समंत भद्र स्वामी महाराज हैं, उसी कोटि में, उसी क्रम में आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज को देखिए। इतने बड़े ज्ञानी विद्वान होने के बावजूद भी, पूर्व में जो स्वयं ब्राह्मण संप्रदाय से ताल्लुकात रखते थे, उसके बावजूद भी जब श्रद्धांत सच्चे देव पर हुआ, तो उन्होंने कहा, नाम लेकर के बोल रहे हो तो हरि हरा दे नेव दृष्टा। हे भगवान, जो ज्ञान आप में सुशोभित होता है भगवान, वो ज्ञान संसार के किसी हरिहर आदि देवों में हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है। कितना अच्छा उदाहरण दिया कि जो कांति, जो चमक, जो आभा स्फटिक मणि में होती है, क्या वो आभा, वो कांति कांच के टुकड़ों में हो सकती है, जिनके ऊपर सूरज की किरणें भी पड़ रही है? सूरज की किरणें पड़ने के बावजूद भी कांच के टुकड़ों में, कांच में वो कांति नहीं हो सकती जो उस महामणि में, स्फटिक मणि में है।
हमारे भगवान जिनेंद्र भगवान, सर्वज्ञ भगवान स्फटिक मणि हैं। कहाँ जा रहे हैं हम? कांच के टुकड़ों की ओर, जिन्हें अपने खुद का ज्ञान नहीं है कि मेरी अगली पर्याय कहाँ होगी, जिन्हें खुद अपने संसार में भटकने की चाह है, जिन्हें वास्तव में कोई ज्ञान नहीं है। आप सब लोगों ने रानी चेलना का उदाहरण सुना है। राजा श्रेणी को रानी चेलना ने किस प्रकार उन बौद्ध धर्मावलंबियों को, बौद्ध भिक्षुओं को, क्योंकि वो ज्ञान में इतने अभिमानी थे, वो दुनिया को कहा करते थे हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ हैं, हम सर्वज्ञ हैं। उन्होंने वो पूरी घटना आप लोगों ने पढ़ी होगी, और उससे नहीं पढ़ी तो जरूर सुनिएगा, पढ़िएगा। उस पूरी घटना में यही उन्होंने कहा। उन्होंने घर पे बुलाया, बुला करके उनको भोजन कराया, और उनके जो चप्पलें थी उनको छोटे छोटे टुकड़े करा के उनके भोजन में मिला दिया। बाद में जब वो जाने लगे तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा मेरी चप्पल कहाँ है? बोले आप तो सर्वज्ञ हो, आप तो जान लोगे। जब आप कहते हो कि मैं सर्वज्ञ हूँ तो आप जान लो कहाँ है आपकी चप्पल है। राजा श्रेणिक ने जब देखा वो कुछ भी नहीं जान पा रहे हैं, उसे समझ में आ गया कि मैं गलत राह पर था, मैं गलत जगह पर था। कहाँ मैं कांच के टुकड़ों की ओर मेरी दृष्टि थी, जहां मेरे हाथ में स्फटिक मणि मुझे प्राप्त हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, दो चीजें हमारे पास में हैं। एक तरफ स्फटिक मणि हमें मिलने जा रही है, एक तरफ बड़े इजी गोइंग, जिसमें आपको कोई कष्ट नहीं करना पड़ेगा। घर के बगल में ही है चाहे, वहां कांच के टुकड़े बहुत बढ़िया बढ़िया, वो भी अच्छे मिलेंगे। ऐसी बात नहीं है कि कांच के टुकड़े हैं तो टुकड़े ही होने, बहुत बढ़िया। बताइए, दोनों दोनों के पैसे भी नहीं लगने, चिंता मत करना। आपको तो लोग स्फटिक मणि में कोई पैसे दे करके हमें खरीदना पड़ेगा, नहीं, दोनों मिल रही है फ्री में। किसको लेना चाहोगे? आप कहेंगे भैया जी स्फटिक मणि को कौन छोड़ेगा, महामणि को कौन छोड़ेगा, लेकिन मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, हम और आप छोड़ रहे हैं। जो लोग वीतरागी सर्वज्ञ भगवान को छोड़कर के अन्य देवी देवताओं के जाते हैं, मिथ्या देवी देवताओं के जाते हैं, रागी द्वेषी देवी देवताओं के जाते हैं, वो स्फटिक मणि को छोड़ करके कांच के टुकड़ों की तरफ जा रहे हैं। अरे उससे बड़ा मूर्ख और अज्ञानी क्या होगा, सोचिए आप, जो स्फटिक मणि को छोड़ करके कांच के टुकड़ों की ओर दृष्टि डाल रहा है। जो वीतरागी भगवान को छोड़ करके रागी देशी मिथ्या देवी देवताओं में उलझ रहा है, उससे महान मूर्ख कौन होगा? सोचिए। सर्वज्ञ देव तीनों कालों के, जो हो चुके हैं, जो वर्तमान में हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, होगा, उन सबको जो एक साथ युगपत, युगपत का मतलब क्या होता है? एक साथ एक समय में जानने की जो ताकत रखते हैं, जो जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं, अपनी आत्मा से जानते हैं, उन्हें हम सर्वज्ञ कहते हैं। आगे लिख रहे हैं कि संसार में ऐसा कोई भी पदार्थ नहीं जिसे सर्वज्ञ नहीं जानते हो। आप अन्य को पूछेंगे, उनसे पूछेंगे आपकी पूर्व पर्याय कहाँ की थी, वो बता ही नहीं पाएंगे। उनके पास अवधि ज्ञान ही नहीं है, केवल ज्ञान तो बहुत आगे की बात है। मति ज्ञान श्रुति ज्ञान में भी कोई रिद्धि नहीं है। यहाँ भाई 18 प्रकार की जो बुद्धि रिद्धियां होती है, उनमें कोई रिद्धि हो जिसके प्रभाव से वो जान ले। जब ऐसी चीज है ही नहीं है तो वो कैसे जान पाएंगे? लेकिन जो जानते हैं वो कहलाते हैं सर्वज्ञ। तीसरा विशेषण यहाँ पर दिया है हितोपदेशी। हितोपदेशी किन्हें कहते हैं? तो लिख रहे हैं, जो सब जीवों को, प्राणियों को हित का अर्थात संसार से पार होने का उपदेश देते हैं, उन्हें हम हितोपदेशी कहते हैं। शब्द ही बता रहा है, हितोपदेशी, हित उपदेशी। जो हित का उपदेश देने वाले हैं, कल्याण का उपदेश देने वाले हैं, संसार के प्रत्येक जीव के प्रति दया और करुणा से युक्त होकर के उपदेश देने वाले हैं, उन्हें हम कहते हैं हितोपदेशी। अब आप स्वयं विचार कर लीजिए कि जो लोग जीवों को मारने का उपदेश देते हो,
जीवों को बलि चढ़ाने का उपदेश देते हो। सोचिए, विचार कीजिए, जिन धर्मों में बलि का वर्णन लिखा है, जीवों को मारने का कथन लिखा है, और फिर वो कहते हैं हमारे भगवान इससे प्रसन्न होते हैं, हमारे भगवान ने ऐसा उपदेश दिया है, हमारे भगवान ने ये सिखाया है, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो दूसरों को मारकर खुश होते हो, क्या वो भगवान हो सकता है? अरे वो इंसान भी नहीं है जो दूसरों की मृत्यु पर प्रसन्न हो। आप तो भगवान की बात कर रहे हैं। स्वयं विचार कीजिए कि वो भगवान कैसे हो सकता है, जिनकी आत्मा के एक एक प्रदेश में प्रत्येक जीव के प्रति दया और करुणा बहती है। दया और करुणा के भाव से जो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे निमित्त से किसी जीव को कोई कष्ट ही ना हो। और इसीलिए ध्यान से सुनना, इसीलिए जैसे ही मुनि अवस्था प्राप्त करते हैं हमारे तीर्थंकर भगवान, अंतर्मुहूर्त बाद में 63 रिद्धियों के धारी हो जाते हैं, मात्र एक केवल ज्ञान रिद्धि नहीं होती। और वो हमारे मुनि महाराज जो तीर्थंकर मुनिराज हैं, जमीन से 4 अंगुल चलते हैं आकाश में, जमीन पे पैर नहीं रखते, जमीन पे नहीं चलते। एक भी जीव को मेरे निमित्त से कष्ट नहीं होना चाहिए, दुख नहीं पहुंचना चाहिए। और जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं तब तो संसार की कोई वस्तु उन्हें नहीं छूती और न वो किसी वस्तु को छू सकते। केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, अब तो बस, अब तो बस वो आत्म कल्याण तो उन्होंने कर लिया, लेकिन सोचिए कितना बड़ा उनके अंदर करुणा और दया का भाव है हम संसारी जीवों के प्रति। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद उपदेश दे रहे हैं, दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश दे रहे हैं हमें। अभी कल ही स्वाध्याय चल रहा था, रत्नगंडक श्रावकाचार्य हम पढ़ रहे थे, उसमें कितनी बढ़िया बात लिखी, अनात्मार्थम विना रागे शास्ता शास्त्री सतोहितम ध्वनन शिल्पी कर स्पर्शान मूर्जः किम अपेक्षते। कितनी स्पष्ट बात उन्होंने लिखी, जिस प्रकार आवाज करता हुआ वह शिल्पी के हाथ का स्पर्श पा करके आवाज करता हुआ मृदंग कोई अपेक्षा नहीं करता, बस बहुत सुंदर आवाज देता है, ध्वनि देता है। वीतरागी भगवान उपदेश देते हैं, उपदेश देते समय कोई अपेक्षा नहीं करते। अनात्मार्थम, अब मेरा कोई नाम होगा, मेरी प्रसिद्धि होगी, हाँ, जैसे कोई भी व्यक्ति कुछ भी लिखता है, कुछ बोलता है, अरे मेरा नाम होगा, मेरी प्रसिद्धि होगी, लोक में मेरा सम्मान होगा, यश फैलेगा मेरा, इसलिए मैं उपदेश दे रहा हूं। अनात्मार्थम, स्वयं के स्वार्थ कुछ भी नहीं है। और फिर आप ये सोचें, हाँ राग तो होगा, जिनसे राग होता है वही उपदेश देते हैं, बिना राग ही। उन्होंने कितना अच्छा उदाहरण दिया उस टीका में, वहां पर उन्होंने लिखा कि जिस प्रकार मेघ पानी बरसाता है, कहाँ बरसाता है देखता होगा, हाँ ये लोग मेरे लिए ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, ये मुझे ज्यादा चाहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पानी बरसा देता हूँ, और वो लोग तो मुझे याद भी नहीं करते तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। जहां जिस निमित्त से जिसका योग सुयोग बनना हो, वहां पर जैसे मेघ पानी बरसाता है, से कोई अपेक्षा नहीं होती, ऐसे ही भगवान भवि भागन वच जोगे वशाय सुन ध्वनि वे तुम विभ्रम नशाय। भव्य जीवों के भाग्य के भंडार जहां खुलते हैं, वही तीर्थंकर भगवान का विहार हो जाया करता है, और भगवान दिव्य ध्वनि के माध्यम से उपदेश देते हैं। और जरा इस बात पर विचार कीजिए, शायद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि उस उपदेश के माध्यम से असंख्यात भव्य जीवों का कल्याण होता है। आचार्य भगवान जिनसेन स्वामी महाराज ने हरिवंश पुराण में लिखा,
वहां पर उन्होंने कथन किया कि भगवान का उपदेश सुनकर के असंख्यात भव्य जीव जो मिथ्यात्व से युक्त थे सम्यक्त्व को अंगीकार कर लेते हैं, सम्यक्त्व को स्वीकार कर लेते हैं। जो सम्यक दृष्टि जीव वहां पर पहुंचते हैं और सम्यक दर्शन को प्राप्त करते हैं, उनमें से अनेक भव्य जीव, अनेक भव्य जीव पंचम गुण स्थान को प्राप्त कर लेते हैं, श्रावक के व्रतों को धारण कर लेते हैं, श्राविकाओं के व्रतों को धारण करते हैं। और फिर वहां उन्होंने और आगे लिखा, और ऐसे भी जीव वहां होते हैं जो वहीं पर समोषण में भगवान को साक्षी मान करके दीक्षा को धारण कर लेते हैं, मुनि अवस्था को धारण कर लेते हैं, चारिका बन जाती है। और तो और ऐसा भी संभव और ऐसा भी हो जाता है, भगवान का उपदेश हो रहा है समोषण में, और वहीं पर कोई मुनि महाराज उपदेश सुनते सुनते उनकी आत्म विशुद्धि इतनी बढ़ गई और वहीं पर केवल ज्ञान हो गया। और जैसे ही केवल ज्ञान होता है तो अन्य जो मुनि महाराज बैठे हुए थे साथ में, उनसे वो 4 अंगुल ऊपर उठ जाते हैं बस। फिर उसके बाद में जब उपदेश का शून्य काल होता है, विहार हो जाता है बाहर अन्य स्थान। कितने जीवों का कल्याण हो रहा है भगवान के उपदेश से। चलो ये तो समोषण की साक्षात मैंने रचना आपको बताई, आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं सुन रहे हैं, ये क्या है, किसका कमाल है। आप लोग हमेशा कहते हो, बार बार थैंक यू देते हो, भैया जी का धन्यवाद। अभी इस वाले वीडियो में आबू धाबी से हमारे रितेश जी है, सोनाली भाभी है, उनकी बिटिया निर्जरा है। मैं प्रसंग आ गया इसलिए कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छा परिवार है, धर्म से बहुत जुड़े हुए हैं, हमेशा हमारे संस्थान के प्रति भी इनका समर्पण भाव देखा जाता है। और सुप्रिया से विशेष रूप से सोनाली भाभी का जुड़ाव है, तो उनसे वो संपर्क में है। अभी पिछली 24 तारीख को ही रितेश भाई जी का जन्म दिवस था, तो उन्होंने उस उपलक्ष्य में संस्थान में भोजन भी बच्चों को कराया था। तो परोक्ष रूप से उस दिन तो हम नहीं दे पाए बधाई, लेकिन बिलेटेड शुभकामनाएं हम उनको जन्म दिवस की देते हैं। उन्होंने उस वीडियो में कहा था कि भैया जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें समय निकाल करके पढ़ाते हैं। प्रसंग आ गया इसलिए मुझे उनकी ये बात भी याद आ गई, और मैं ये कहना चाहूंगा, नहीं हमारा नहीं धन्यवाद, द्वितरागी जिनेन्द्र भगवान की उस जिन वाणी का उपदेश का ध्यान से धन्यवाद दीजिए। अभी तो मैं केवल समोषण की बात कर रहा था, समोषण में साक्षात कितने जीव कल्याण कर रहे हैं, लेकिन आज भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष गए 2549वां निर्वाण महोत्सव मना रहे हैं, अब तो 50वां आने वाला है। 2550 वर्ष पूर्व उन्होंने उपदेश दिया था, और आज भी हम उस उपदेश का कितना ग्रहण करके अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं। जीवन में जो कुछ भी हमें प्राप्त हो रहा है वो उन्हीं भगवान के उपदेश का कमाल है। कितने महान है हमारे भगवान, और न केवल अभी मैं कहता हूं पंचम काल के अंत तक, इसी हित के उपदेश के कारण, इसी वाणी के कारण, इन्हीं भगवान महावीर स्वामी जिनेन्द्र भगवान की वाणी के कारण धर्म सुरक्षित रहेगा। और न केवल धर्म सुरक्षित रहेगा, बल्कि अनेकानेक भव्य जीव अपनी आत्मा का कल्याण करके और उस मोक्ष मार्ग पर लगेंगे। किसका निमित्त है, किसका कल्याण हो रहा है हमारा, किसके निमित्त से, भगवान के निमित्त से। वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेशी भगवान के निमित्त से। इसीलिए आचार्यों ने शास्त्रों में लिखा है, जो तीर्थंकर होते हैं वो नियम से उपदेश देते हैं, नियम से उनकी दिव्य ध्वनि गिरती है। तीर्थंकर, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का जब बंध हुआ था, उस समय उन्होंने बंध के समय क्या किया था। तीर्थंकर प्रकृति के बंध के समय आचार्यों ने लिखा, 16 कारण भावनाओं का, भावनाएं भाई थी, और उस भावनाओं के साथ में उन्होंने वहां पर साथ ही साथ विश्व कल्याण की भावना भाई थी। और जब अब तीर्थंकर बन गए, विश्व कल्याण भावना भाई, विश्व कल्याण कीजिए, जीवों का कल्याण कीजिए। और उपदेश के माध्यम से, उन जिनेन्द्र भगवान के उपदेश के माध्यम से आज असंख्यात भव्य जीव अपना कल्याण कर रहे हैं। ये सब उस वाणी का ही तो अतिशय है, उस उपदेश का ही तो अतिशय है। अब जरा इस बात पर विचार कीजिए कि जिनमें ये 3 गुण विद्यमान हैं, वीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेश,
निश्चित रूप से वे ही सच्चे देव हैं। इनके अलावा और जितने भी हैं, इनके अलावा और जितने भी हैं, वो सच्चे देव की कोटि में नहीं आएंगे। जहां आपको ये तीनों गुण नजर आ जाए, वीतरागी सबसे पहला सामने देखिए, वीतराग मुद्रा है। कोई किसी तरह का कोई आभूषण नहीं, कोई वस्त्र अस्त्र शस्त्र वस्त्र नहीं है, कोई राज्य अवस्था नहीं है, कोई परिग्रह नहीं है, दिगंबर रूप शांत रूप दिगंबर मुद्रा वीतरागी अवस्था, नमोस्तु। और कुछ नहीं देखना, और कुछ नहीं देखना, बस वीतराग मुद्रा है, नमोस्तु भगवान। क्योंकि ऐसा नहीं है कि 24 तीर्थंकरों की ही वीतराग मुद्रा की प्रतिमाएं बनती हैं। अनंतानंत भव्य जीवों ने मोक्ष पद को प्राप्त किया है। चतुर्थ काल में जब अपन उठा करके देखेंगे तो सामान्य केवली कितने सारे होकर के मोक्ष गए। रामचंद्र जी हैं, चाहे हनुमान जी हैं, चाहे आपके भरत जी हैं, चाहे बाहुबली जी हैं, सब ये भगवान सामान्य केवली थे और मोक्ष प्राप्त किए। वीतराग अवस्था की प्रतिमाओं की पूजा करते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य ये सच्चे देव का लक्षण है। और यदि हम अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से हमें उस सम्यक्त्व के महत्व को समझना होगा। और उस सम्यक्त्व के महत्व को समझने के लिए सच्चे देव पर सच्चा श्रद्धान बहुत जरूरी है। अगर सच्चे देव पर सच्चा श्रद्धान हमारा नहीं हुआ तो ये मान करके चलना कि शायद अभी हम सम्यक दर्शन से दूर हैं। इसलिए उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने में जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अपन पढ़ रहे हैं, सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे वीर, उनको समझते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। सच्चे देव के बाद में अब सच्चे शास्त्र का लक्षण, सच्चे शास्त्र किन्हें कहते हैं? तो लिख रहे हैं, जो सच्चे देव के द्वारा कहा हुआ होता है, जिसमें किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं होता है, जो खोटे मार्ग का नाश करता है और जिसके पढ़ने सुनने से जीवों का कल्याण होता है, वह शास्त्र कहलाता है। दो तीन विशेषताएं बतलाई। सबसे पहले क्या? जो सर्वज्ञ देव के द्वारा, सच्चे देव के द्वारा कहा हुआ होना चाहिए। क्योंकि शास्त्र वही सच्चा हो सकता है जो सच्चे देव ने कहा। सच्चा देव मतलब वीतरागी सर्वज्ञ हितोपदेश। और इस बात पर विचार कर लें, यदि वो सच्चे देव ने नहीं कहा है, किसी रागी द्वेषी ने कहा है, तो फिर वो सच्चा शास्त्र नहीं है। क्योंकि रागी द्वेषी तो कुछ भी कह देगा, मन मर्जी से अनर्गल प्रवर्तन कर लेगा, अनर्गल वचन बोल देंगे, अपनी पक्ष विपक्ष की बात कर लेंगे, अपनी पूजा पाठ कराने में उनको जो कहना वो कर लेंगे, कुछ भी कर देंगे वो तो। वीतरागी और सर्वज्ञ, ये दो विशेषण जहां होंगे, वीतरागी है, राग द्वेष नहीं होगा, किसी से कोई मतलब नहीं। सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं, तो वो जो कहेंगे वो बिल्कुल सही कहेंगे। त्रिकालवर्ती पदार्थों को जानते हैं, वो जो बोलेंगे गलत क्यों बोलेंगे? सामान्य व्यक्ति को तो ज्ञान ही नहीं है, तो वो उपदेश देने, पता नहीं क्या ऐसा होता है कि नहीं होता है, और वो ये सोच करके कि मैं गलत बोल दूंगा या सही बोल दूंगा, तो बोल देगा। इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। दूसरा विशेषण दिया, जो किसी प्रकार का विरोध जिनमें नहीं होता है। हाँ, शास्त्रों में ये सबसे बड़ी बात है। कोई शास्त्र आप पढ़ रहे हैं और उसमें यदि किसी प्रकार का कोई विरोध है, किसी ने आपकी बात को काट दिया, किसी ने आपकी बात का खंडन कर दिया, फिर वो सच्चा शास्त्र कैसे हुआ? इसलिए तो बार बार कहा जा रहा है, अन्य शास्त्रों में जिसमें आपको बलि चढ़ाने की प्रेरणा दी जा रही हो, जीवों को मारने का उपदेश दे रहे हो, वो सच्चा शास्त्र का है? उसका तो हम ही यहाँ पे खंडन कर रहे हैं। अहिंसा परमो धर्म की बात करते हैं हम, महाभारत में लिखा है। तो जो अहिंसा परमो धर्म है, तो हिंसा देना धर्म कहाँ से हो गया? बलि देना धर्म कहाँ से हो गया? जीवों को मारना धर्म कहाँ से हो गया? ये तो खंडन हो गया। ऐसे जो खंडन से रहित होते हैं, जो खोटे मार्ग का नाश करते हैं, जिनको पढ़ने से मिथ्या मार्ग, मिथ्यात्व का नाश होता है, मिथ्यात्व से दूर हुआ जाता है, और साथ में जिनको पढ़ने सुनने से जीवों का कल्याण होते हैं, जिनवाणी माँ इतनी प्यारी माँ है कि निश्चित रूप से हमें हर पल हर क्षण
जीवन जीने का उपदेश देती है। कैसे खाना, क्या खाना, कब खाना, ये सारा उपदेश देती है। कैसे चलना, कब चलना, कहाँ चलना, सब उपदेश देती है। हर चीज का उपदेश माँ जिनवाणी में है। अपनी आत्मा को बहुत सुंदर बनाने का, जीवन को बहुत अच्छा बनाने का, आत्म कल्याण का साधन माँ जिनवाणी में है। तो निश्चित रूप से वह माँ जिनवाणी हमारे लिए हमेशा लाभदायी हुआ करती है। वो ही सच्चे शास्त्र होते हैं। इससे हम जिनागम, जिनवाणी, जैन शासन, वीर शासन, भगवत वाणी आदि ये सब सच्चे शास्त्र के नामांतर। सच्चे शास्त्र को हम इन नामों से भी जान सकते हैं। अब तीसरे यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण हमारे आ रहे हैं सच्चे गुरु। सच्चे गुरु कौन होते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, जिन पर हमें सच्चा श्रद्धान करना बहुत आवश्यक है। तो सच्चे गुरु का लक्षण यहाँ पर लिख रहे हैं, जो इंद्रियों के विषयों की चाह नहीं रखते, आरंभ नहीं करते, परिग्रह नहीं रखते, तथा ज्ञान, ध्यान और तप में लीन तथा पापों से दूर रहते हैं, उन्हें सच्चे गुरु कहते हैं। बहुत अच्छी तरह से इस विषय को समझना कि सच्चा गुरु कौन है, हमने अपने जीवन में किसको गुरु बना रखा है, और जिसको गुरु बनाया हुआ है उनमें ये विशेषताएं घटित हो रही है या नहीं हो रही। जो पंचेंद्रिय के विषयों की आशा से, चाह से बहुत दूर है, सर्दी गर्मी कितनी भी पड़े उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गर्मी पड़ने पर जिन्हें कोई पंखा, कूलर, एसी की चाह नहीं, सर्दी पड़ने पर जिन्हें हीटर की चाह नहीं, रसना इंद्रिय के प्रति जिनका कोई लोलुपता नहीं, जो मिल रहा है शुद्ध मुझे ग्रहण करना है। घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, कर्ण इंद्रिय, पांचों इंद्रियों को लगाइए और पांचों इंद्रियों के विषयों की तरफ जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिन्होंने उन पंचेंद्रियों को जीत लिया है, जो सब प्रकार के परिग्रह से रहित हैं, किंचित मात्र एक धागा भी अपने पास में परिग्रह नहीं रखते। तिलतुष्मितम न गिहति हत्ते, आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी महाराज लिख रहे हैं, तिलतुष मात्र भी परिग्रह अपने पास में नहीं रखते। आरंभ का तो काम ही नहीं है, आरंभ माने हिंसा। क्यों करेंगे? स्वयं हिंसा नहीं करते, और स्वयं के निमित्त से, मेरे निमित्त से कोई हिंसा भी नहीं होनी चाहिए, नहीं हो। कृत कारित अनुमोदना से, मन वचन काय से, 9 कोटि से पूर्ण रूप से हिंसा के जो त्यागी हैं, और जिनका एक ही काम है ज्ञान, ध्यान और तप में लीन होना, बस और कुछ नहीं चाहिए। निरंतर स्वाध्याय की तरफ जिनका भाव रहेगा, ध्यान करेंगे, तप करेंगे, कभी उनोदर, कभी अनशन, कभी वृत्ति परिसंख्यान, अंतरंग तप में ध्यान है, प्रायश्चित है, विनय है, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, इन सब में जो हमेशा लगे रहते हैं, एक ही काम, मुनि क्यों बने? आत्म कल्याण के लिए, और बस उसी में जो हमेशा लगे हुए रहते हैं। और लास्ट में जो एक और विशेषण दिया यहाँ पर, जो पापों से दूर रहते हैं, न तो पाप का उपदेश देते हैं और न स्वयं पाप करते हैं, ऐसे जो साधक हुआ करते हैं वो सच्चे साधु कहलाते हैं। इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझ करके, जिनमें ये विशेषताएं हो वो हमारे लिए सच्चे साधु हैं। और निश्चित रूप से मान लेना, जिनमें ये विशेषताएं नहीं पाई जाती या जो इनसे विपरीत हैं, राग द्वेष करते हैं, जो पापों में लिप्त हैं, परिग्रह अपने पास में रखते हैं, आपसे रुपया पैसा मंगा रहे हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से साधु हैं जो आपसे पैसा मंगाते हैं, और जो खुद अपने पास में पैसा रखे वो सच्चा साधु कैसा? अपने पास तो बहुत सीधी सी बात है, जो चीज हमारे आपके पास में है अगर वो भी साधु के पास में, तो फिर वो साधु कैसा? फिर वो तो हमारे जैसे हो गया ना। हमें और उनमें क्या अंतर रहा? हमारे पास मोबाइल है, उनके पास भी मोबाइल है, छोटा साधु। हमारे पास रुपया पैसा है, उस साधु के पास भी रुपया पैसा है, छोटा साधु। हमारे पास वस्त्र परिग्रह है, उनके पास भी कपड़े आदि परिग्रह अगर वो अपने पास में रखते हैं, छोटा साधु। हर चीज लगा लीजिए। सच्चे गुरु का लक्षण अगर हम पढ़ रहे हैं, तो जहां इन सबसे दूर होते हैं वही सच्चे साधु कहलाते हैं। गुरु के नामांतर में यहाँ में लिखा हुआ है,
ऋषि, मुनि, यति, तपस्वी, योगी, साधु और दिगंबर आदि ये सब गुरु के नामांतर हैं। अर्थात ये सब गुरु के पर्यायवाची नाम हैं। अपने शिक्षक को शिक्षा गुरु कहा जाता है और साधु और मुनि को सच्चा गुरु कहा जाता है। लोक व्यवहार में अपन लोग शिक्षा गुरु कह देते हैं, जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो एक शिक्षा गुरु के रूप में हो गए, लेकिन सच्चे गुरु या साधु जो है वो हमारे यहाँ पे सच्चे गुरु के रूप में कहे जाते हैं। जो निर्ग्रंथ दिगंबर होते हैं वो सच्चे गुरु कहलाते हैं। इस प्रकार अपन ने आज की इस कक्षा में सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु के बारे में समझा। शिक्षा यहाँ पर दे रहे हैं हमें। इस प्रकार सच्चे देव शास्त्र गुरु का स्वरूप जानकर सदा ही उनकी भक्ति, पूजा और सेवा करनी चाहिए। किंतु अब देखो आगे हमें सावधान कर रहे हैं, किंतु रागी, द्वेषी, मिथ्या देवों तथा साधुओं की कभी भी नहीं पूजना चाहिए। अनाचार, शिथिलता तथा विषय कषाय बढ़ाने वाले मिथ्या शास्त्र भी हमें नहीं पढ़ना चाहिए। जिन शास्त्रों में काम, सेवन आदि का वर्णन बहुत अधिक मात्रा में है, जहाँ पर जिन शास्त्रों में अश्लील बातें हैं, हिंसा आदि बातें का वर्णन दिया हुआ है, जहाँ अनीति अन्याय का वर्णन दिया हुआ है, जहाँ सामने वाले व्यक्ति को जो चुपचाप बेचारा शांति से खड़ा उसको युद्ध करने की प्रेरणा दी जा रही है, तो सच्चे शास्त्र नहीं हो सकते हैं। जो साधु होकर के भी अपने पास में परिग्रह आदि रखते हैं, विषय वासनाओं में लिप्त हैं, वो सच्चे गुरु नहीं हो सकते हैं। जो अपने आप को भगवान मानते हैं या दुनिया जिन्हें भगवान मानती है, लेकिन जो अस्त्र शस्त्र वस्त्र से सहित हैं, जिनके अंदर विषय वासना और काम वासना भरी हुई है, वो सच्चे देव नहीं हो सकते हैं। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप अपन ने समझा, और निश्चित रूप से ये गुण जिनमें विद्यमान है, जहाँ वीतरागता, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो, वो सच्चे देव हैं। इनके द्वारा कही हुई माँ जिनवाणी जो हमें उपदेश देकर के आत्म कल्याण में निमित्त बनती है, वो सच्चे शास्त्र हैं। और उसी माँ जिनवाणी के आधार पर जो 28 मूल गुणों का पालन करते हुए, राग द्वेष से लिप्त नहीं होते हुए, परिग्रह में आसक्ति नहीं रखते हुए, विषयों की आशा से दूर होकर के ज्ञान ध्यान तप में जो लीन होते हैं, वो सच्चे साधु कहलाते हैं। इन देव शास्त्र और गुरु पर हम बहुत अच्छी तरह से श्रद्धान करके सम्यक दर्शन को महान अपने जीवन में लेकर के आए, उस सम्यक्त्व को अंगीकार करें। इसी मंगलमय भावना के साथ बोले द्वादशांग मई जिनवाणी माता की